Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India rank 2619 NEET UG 2022, and I got a Rajasthan rank of 240. Again, we are here to solve the question paper of NEET re-NEET UG 2022, which was held on 4th of September. So let's begin with this question of biology section. Identify the correct statement regarding the chemiosmotic hypothesis. Again, जो सबसे लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, अगेन ये वो है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन क्वेश्चंस का जो नंबर है, जो लेंथी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है, बोथ इन दिस एंड जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था जो मैंने दिया था उसमें भी। इन जो क्वेश्चंस है इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा है, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट लेवल ओनली, ऑलराइट। So the statements are A, B, C, D, and E, and we have to choose the correct answer from the options. All right. So again मैं यहाँ पे लिख लूँगा A, B, C, D, and E. So the statement A says splitting of water molecule take place at the inner side of the membrane. अब यहाँ पे पहली बात तो मेम्ब्रेन, ओनली मेम्ब्रेन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन की भी थोड़ी सी गलती है, बट वी कैन यूज आर कॉमन सेंस। यहाँ पे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोलना चाहिए था। भाई मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन भी होती है, बट क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन हो तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बट थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन लिखना चाहिए था, बट दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, मैग्नीज जिसका जो जहाँ पे मैग्नीज प्रेजेंट होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वो इनर साइड में होता है या स्ट्रोमल साइड में होता है? मतलब जो थाइलाकोइड होता है उसकी ल्यूमेन साइड में होता है या फिर स्ट्रोमा साइड में होता है? ऑफ कोर्स ल्यूमेन साइड में, इनर साइड में होता है। सो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। अपन ने डायग्राम देखा हुआ है। सपोज दिस इज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? ये ल्यूमेन एंड दिस इज स्ट्रोमा। सो यहाँ पे होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट। सो द स्टेटमेंट इज परफेक्टली ऑलराइट। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Protons accumulate within the lumen of the thylakoid. Absolutely all correct question, correct statement. जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम से दूसरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा होता है, तो स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, या फिर एक जो कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो स्ट्रोमा टू ल्यूमेन प्रोटॉन एंटर होता है, जिससे कि एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, ल्यूमेन का जो पीएच है वो लो हो जाता है। पीएच लो हो जाता है मतलब H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ऑलराइट। सो प्रोटॉन accumulate within the lumen of the thylakoid. That's perfectly correct statement. So B statement is also correct. Primary acceptor of electron transfers the electron to a electron carrier. This is very precise and very बारीक स्टेटमेंट है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं, दैट्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद करने की कोशिश करो, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू नॉट इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ प्रोटॉन कैरियर। क्या नाम था उस प्रोटॉन कैरियर का? याद करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर की जगह यहां पे प्रोटॉन कैरियर होना चाहिए था, ऑलराइट। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटॉन कैरियर कौन सा है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ऑलराइट।
So D statement says NADP reductase enzyme is located towards the stroma side of the membrane. यहाँ पे फिर से membrane बोला है, thylakoid membrane अपन मान के चल रहे हैं. So this was the membrane. So NADH reductase जो NADPH reductase जो एंजाइम होता है वो स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट होता है. ऐसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है और NADPH reductase स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है. ऑलराइट, so D statement is also perfectly correct. Protons increase in number in stroma, no, in lumen. स्ट्रोमा से ल्यूमेन की ओर जाते हैं तो नंबर कहाँ इंक्रीज होगा? ल्यूमेन में इंक्रीज होगा. स्ट्रोमा से ल्यूमेन में जाते तो स्ट्रोमा में तो कम होगा ना. सो ई स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आवर आंसर विल बी A, B and D. So A, B and D. Second option is correct. So I hope I am very clear with this question. So let's move on to the next question. All right. 1 second, please. The next question says, identify the correct sequence of events during प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. ऑलराइट, प्रोफेज 1 में कौन सी जो सीक्वेंस है करेक्ट है? तो ये आपको कुछ सीक्वेंसेस दे रखी हैं. मैं एक सेकंड ये पेपर को सेट कर दूं. नाउ इट इज परफेक्टली ऑलराइट. सबसे पहले अपन सारी सीक्वेंसेस को एक बार पढ़ लेंगे. साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये कौन सी स्टेज पे होता है? ए जो स्टेज है साइनेप्सिस कहाँ होगा? जाइगोटीन स्टेज में. बी, सी, डी एंड ई. अगेन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं. ऑलराइट, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं, मतलब कंडेंस होने लगते हैं. ये बिल्कुल लास्ट जो है स्टेज होनी चाहिए. प्रोफेज 1 की यदि बात है तो ये एकदम लास्ट स्टेज होनी चाहिए. क्यों? प्रोफेज 1 जब एंड की तरफ जाएगा, मेटाफेज चालू होने लगेगा, तब जो है क्रोमोसोम कंडेंस होने लगेगा और क्रोमोसोम एक्चुअली में अपीयर होने लगेगा. क्रोमोसोम जो डीएनए कंटेंट है वो कंडेंस होने लगेगा और क्रोमोसोम दिखने लगेगा. ऑलराइट, सो बी इज आई थिंक द लास्ट, अभी तक जो मुझे लग रहा है. सी सेज दैट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पैकाइटीन स्टेज में. राइट, पैकाइटीन. टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा. क्याजमेटा टर्मिनलाइज कब हो जाता है? डाइकाइनेसिस स्टेज पे. डाइकाइनेसिस स्टेज पे. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन कब होता है? डिप्लोटीन में. यू हैव टू मेमोराइज दिस. ऑलराइट, अब हमको जो एक्चुअल स्टेजेस हैं वो पता है. दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. राइट, सो लेप्टोटीन तो यहाँ पे आया ही नहीं. जाइगोटीन विच इज ए, पैकाइटीन which is C, डिप्लोटीन which is E, डाइकाइनेसिस which is D, एंड लास्ट वाली कौन सी है? डाइकाइनेसिस के बाद क्या होगा? जो डीएनए कंटेंट है वो कंडेंस होने लगेगा और क्रोमोसोम एक्चुअली में अपीयर होने लगेंगे जब मेटाफेज की तरफ जाता है. प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है ना. मेटाफेज में
जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में अपीयर होने लगता है. दैट्स वाई इट इज द बेस्ट स्टेज टू study the morphology of chromosome, metaphase. All right, so B will be the last stage. So A, C, E, D, B will be the correct order. A, C, E, D, B. कौन से ऑप्शन में? A, C, D, E, B. Fourth option will be the correct answer for this question. So I hope you all are clear with these two questions. If you are clear with these two questions, please subscribe this channel, like this video. All the best for your exams. Stay safe, stay healthy. Thank you and have a nice day.